क्लास 12 इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का थर्ड वीडियो। इसमें अपन बात करेंगे कि लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। तो इसमें बात करेंगे कि अगर अपन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दे तो क्या होगा। तो सबसे फर्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी, जिसको चाय से रिप्रेजेंट किया था फर्स्ट वीडियो के अंदर, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी तो ई लगा दिया। ऐसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी हो सकती है। रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है वो अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट में बात कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि P इक्वल टू चाई ई होता है कि जो पोलराइजेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के। ऐसे बताया था, याद हो तो P प्रोपोर्शनल ई बताया था और P इक्वल टू चाई ई बताया था। ठीक है ना, जहाँ पे चाय क्या आपके पास में इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है, उसका रिलेशन देखेंगे अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ में। ठीक है, जो ई आर होता है। तो देखो सबसे पहले बात करके चलते हैं। समझो कि आपके पास में एक प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये वाली प्लेट तो पॉजिटिवली चार्ज है, ये वाली प्लेट है नेगेटिवली चार्ज। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी वाली प्लेट पे है आपके पास में नेगेटिव चार्ज। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। अब मैंने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया, तो पोलराइजेशन जब अपन ने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, तो बात की थी कि जैसे अपन कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है ना, अलाइन करता है खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ऐसे अलाइन करेगा। अलाइन करेगा किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये वाला टर्मिनल तो माइनस और ये वाला प्लस, देन ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस। ठीक है, अब ये वाला जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये पॉजिटिव बना, ये तो इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा नियर बाई से। ऐसे ये प्लस वाला इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस इस माइनस से, प्लस इस माइनस से, तो ये अपन ने कैंसिल आउट कर दिए जो आपका पोलराइज हुआ था उसको। ठीक है, जैसे पोलराइज आप कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास में ऐसी सिचुएशन बनेगी। ये पैरेलल प्लेट है आपके पास में, इस पे प्लस साइन है, इस पे माइनस साइन है। मैं सिर्फ रफली समझाने के लिए बना रहा हूँ। ऐसा बनेगा क्योंकि बाकी के जो अंदर वाले हैं, जो पोलराइज्ड हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये तो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये था। अब पोलराइजेशन की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जिसकी डायरेक्शन प्लस से किधर होगी, माइनस की तरफ होगी। तो ये डायरेक्शन हो गई आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन की हो गई है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। देखो तो आपके पास में क्या हो गया, इधर डायरेक्शन हो गई एपी की। मान के चलते हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो है सिग्मा। सिग्मा है प्लेट्स के लिए और सिग्मा पी है पोलराइजेशन की वजह से, ये अपन मान के चलते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये ई है, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड मिला आपको पोलराइजेशन की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन,
ईपी इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको अपन नाम दे देते हैं E1, इस डायरेक्शन में और ईपी अपोजिट डायरेक्शन में, E1 कितना आ जाएगा, ई माइनस ईपी के बराबर। ई की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस ईपी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या कॉमन आ रहा है, क्या एलसीएम आ रहा है आपके पास में, एप्सिलॉन नॉट एलसीएम आ रहा है और सिग्मा माइनस सिग्मा पी। ये आपको मिल गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक देखो कुछ नहीं करा है, समझ लो एक बार, ये समझने का था। पैरेलल प्लेट लिया, एक वाली प्लेट, लेफ्ट वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, राइट वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, बीच में अपने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो पोलराइज होगा, माइनस प्लस हो गया। तो जो इंटरनल है वो तो एक दूसरे कैंसिल आउट करने के, कॉर्नर वाले आपके इधर तो नेगेटिव चार्ज बचेगा, इधर बचेगा पॉजिटिव चार्ज। उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मान लिया अपन ने, ईपी मान लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ईपी पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो कितना हो गया, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो मैंने क्या कर लिया, माइनस कर लिया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये इक्वेशन नंबर हो गया आपके पास में फर्स्ट, याद रखना। E1 इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन फर्स्ट क्या आई थी, E1 इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालते हैं डाइलेक्ट्रिक सब कांस्टेंट की डेफिनेशन में, ठीक है। तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, E इक्वल टू कितना होता है आपके पास में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है। और एप्सिलॉन को मैं क्या लिखता हूँ, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों इक्वल है एक दूसरे के। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों के इक्वल पुट कर दो, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, हाँ है ना। अब मैं यहां से क्या करूं, वैल्यू निकालूं, मेरे को मिलेगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। इक्वेशन नंबर हो गई मेरे पास में थर्ड। यहां तक कोई दिक्कत है, बोलो, ठीक है। अगर मेरे को सिग्मा पी चाहिए यहाँ से, तो सिग्मा पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो इधर लेके आओ इसको, सिग्मा पी को तो ट्रांसपोज करा इधर, सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर, सिग्मा कॉमन लिया, 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। और सिग्मा पी को क्या लिख सकता हूं मैं, सिग्मा एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर लिख सकता हूं। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। याद रखेंगे सिग्मा पी की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर आ गई, ठीक है। तो जब अपन ने पोलराइजेशन की डेफिनेशन पढ़ा था फर्स्ट क्लास में, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन, क्या पढ़ा था, P इक्वल टू चाहे E के बराबर पढ़ा था, और यहाँ पे E किसके बराबर है, आपके E1 के बराबर है। और E1 की वैल्यू मेरे को पता है, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे एक बात जो नोट करनी है वो करनी है कि जो पोलराइजेशन हुआ वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी है कॉर्नर वाली, ऐसे इधर तो माइनस वाला इधर प्लस वाला। तो जो पोलराइजेशन है वो किसकी वजह से है, पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से। क्लियर, पोलराइजेशन, ये बात याद रखनी है, इज ड्यू टू पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वो कितनी होती है, सिग्मा पी।
मतलब आपका जो P है वो किसके बराबर है, आपके सिग्मा P के बराबर है। यहां तक याद है, यहां तक ध्यान है। तो यहां से अपन ने क्या निकाल लिया, P इक्वल्स टू निकाल लिया अपन ने सिग्मा P, और P इक्वल्स टू अपन ने पढ़ा चाई ई और E1। सिग्मा P यहाँ पे रख दो, सिग्मा P इक्वल्स टू कितना गया, चाई इंटू E1। सिग्मा P की वैल्यू कितनी आपका, सिग्मा एप्सिलॉन आर माइनस वन अपॉन एप्सिलॉन आर, चाहे था इट इज। और E1 की वैल्यू कितनी थी आपके पास में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन आर क्या हो गया, कैंसिल आउट, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल। तो क्या मिल गया आपको, एप्सिलॉन आर माइनस वन इक्वल्स टू चाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो चाई इक्वल्स टू कितना गया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस वन। ये आपका क्या है, रिजल्टेंट रिलेशन आया जो अपने को चाहिए था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक बार वापस से देख लेते हैं जल्दी से। देखो क्या किया, ये पैरेलल प्लेट्स ली, ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज थी, ये वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ई की, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस वाले प्लस को कैंसिल कर देगा, माइनस प्लस प्लस। आपके पास में ऐसी सिचुएशन बनेगी, इधर तो सिर्फ डाइलेक्ट्रिक्स में माइनस बचेगा, इधर बचेगा आपके पास में प्लस माइनस, और ये बचेगा आपके पास में प्लस। ठीक है, अब इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसको अपन ने क्या बोल दिया, ईपी बोल दिया। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई है वो किसके बराबर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ये किसके बराबर है, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी तो E1 इक्वल्स टू कितना मान लिया अपन ने, ई माइनस ईपी। वैल्यू रखी अपन ने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन क्या गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपन ने क्या निकाला, E1 निकाला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये दोनों वैल्यू बराबर है, दोनों को इक्वल पुट करा, यहाँ से अपन ने किसकी वैल्यू निकाली, सिग्मा की, सिग्मा पी की। तो सिग्मा पी की वैल्यू कितनी है, सिग्मा ई आर माइनस वन अपॉन ई आर, ये वैल्यू आ रही थी। फिर अपन ने देखा कि जो पोलराइजेशन होता है पी वो चाहे ई के बराबर है, E1 के बराबर है। E1 की वैल्यू तो पता है अपने को, ये वाली यूज करेंगे अपन। और देखा कि जो पोलराइजेशन है P वो सिग्मा P के बराबर था, तो दोनों को बराबर रखा, सिग्मा P इक्वल्स टू कितना गया, चाहे E इंटू E1 हो गया। सिग्मा P की ये वाली वैल्यू रखी और E1 की ये वाली वैल्यू रखी, और जब अपन ने सोल्व किया तो अपने को मिला चाहे E इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस वन। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, देखो ये समझ लेना, बहुत अच्छा टॉपिक है, पूछा जा सकता है पेपर में। अब अपन करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। और केस होंगे, अपन अलग अलग केस लेंगे, है ना। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि अपन कैलकुलेट कर चुके हैं पिछली क्लास में। आज की क्लास में क्या करेंगे, उन प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखेंगे। तो इसका जो फर्स्ट केस है कैपेसिटर कि जो पूरा जो गैप है उसके अंदर ही डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा हुआ है, कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, विद डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक है, जैसे ये आपके पास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके अंदर अपन ने एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया, कंप्लीटली फिल्ड है।
तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी ऐसे लाइन ड्रॉ करने। एक फेज पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा और एक फेज पे रहेगा आपके पास में नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो इस वाले फेज पे पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले फेज पे नेगेटिव चार्ज है। मान के चलते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम का वो है, लेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सब्सटेंस में कितना एप्सिलॉन आर है ना। अपने को कैपेसिटेंस निकालना है। C इक्वल टू कितना था, Q अपॉन V था। तो देखो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी E इक्वल टू कितना देगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, अभी पढ़ा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सिग्मा किसके बराबर होता है, Q अपॉन ए के। Q क्या है, उसके ऊपर प्लेट पे चार्ज है, ठीक है, और दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना आपके पास में, D। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है, सिंस पोटेंशियल V इक्वल टू कितना होता है, E इंटू डी के बराबर होता है। तो E क्या है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए। ये वैल्यू आ गई आपके पास में V की। नेक्स्ट अपने को क्या कैलकुलेट करना है, कैपेसिटेंस निकालना है। कुछ नहीं करना, पिछले वाला जो फॉर्मूला था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला, उसमें एप्सिलॉन आर और एडिशन में आ जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा है अपन। कंप्लीटली फील्ड है ये तो। नेक्स्ट केस जो होगा उसमें देखेंगे अपन पार्शियली फील्ड का एक सब्सटेंस और उसके बाद वाले में बहुत सारे सब्सटेंस। बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, बाय डेफिनेशन ऑफ C इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन V। तो Q की वैल्यू तो Q ही है और V की वैल्यू कितनी है, Q A Q D एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए। Q से Q कैंसिल आउट हो गया है ना। तो C इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में, मीडियम के लिए तो यहाँ पे M लिख देता हूं मैं। तो सी एम मीडियम का कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन, ये वैल्यू मिल गई आपको। आपको पता है एप्सिलॉन नॉट, या मैं इसको ऐसे लिख लूं, सी एम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू एप्सिलॉन आर। ये कैपेसिटेंस है जब आपके पास में कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं था। तो सी एम इक्वल टू क्या लिख सकते अपन, सी नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। जैसे आप डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखेंगे तो कैपेसिटेंस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कितना इंक्रीज कर जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना। क्या आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका डिजायर्ड जो आंसर है वो मिल जाएगा। ये तो फर्स्ट केस हो गया आपका, सिंपल सा था, इसमें तो कुछ समझने का भी नहीं। सेकंड केस जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बनता है इस चैप्टर का, अब आपके जो प्लेट्स है पार्शियली फील्ड है। सेकंड केस क्या है, partially filled with dielectric। अब पूरे में नहीं भरा हुआ, थोड़ी सी जगह के अंदर रखा हुआ। तो ये आपके पास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और ये हो गया आपका डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक है, दोनों को इक्वल साइड डिस्टेंस दे दो। तो इस पे तो पॉजिटिव चार्ज, इस पे माइनस, प्लस इस पे माइनस, और ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अपने को पता है कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होगा, पोलराइज होगा। ये T इसकी थिकनेस है, ER इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और D दोनों प्लेट्स के बीच की क्या है, डिस्टेंस। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो जगह पे मिलेगा। एक जगह तो वहां पे जहां पे आपका डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा हुआ है, और एक जहां पे एयर है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है नहीं। मतलब एक तो अपन निकालेंगे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के लिए और एक निकालेंगे अपन बाकी के रिमेनिंग एरिया के लिए। ठीक है, तो टी क्या आपके पास में, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और एप्सिलॉन आर क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो अब जो पोटेंशियल मिलेगा वो तो एक तो एयर वाले पार्ट में मिलेगा और एक मिलेगा जो मीडियम वाला पार्ट है। तो V इक्वल टू कितना मिलेगा? पोटेंशियल इन एयर पार्ट, पोटेंशियल इन एयर पार्ट जहां पे हवा है, जहां पे मीडियम नहीं है। सेकंड पोटेंशियल इन मीडियम पार्ट जहां पे आपका डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ जो चीज वेरी करेगी वो वेरी करेगी थिकनेस और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फर्क आएगा, और कोई फर्क आने वाला है नहीं। तो यहाँ पे तो देखो ई नोट इंटू वोल्टेज क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस के बराबर। पूरी डिस्टेंस कितनी है? डी, और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कितने में रखा हुआ है? टी में। तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कितनी बचेगी? डी माइनस टी के बराबर बचेगी। ठीक है। अगर अपन बात करें मीडियम के बारे में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? एफ ई नोट अपॉन एप्सिलॉन आर, और डिस्टेंस कितनी? टी के बराबर ही। क्या कॉमन ले सकते हैं? ई नोट कॉमन लिया, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। फॉर्मूला के अंदर ये रखना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत वो कोई कुछ सॉल्यूशन नहीं है इसका। ये v की वैल्यू आ गई आपके पास में, और v इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? e की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? बताओ, बोलो। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या क्या लिख सकते हैं? q एप्सिलॉन नॉट अपॉन a d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन r। ये क्या आ गया आपके पास में? पोटेंशियल आ गया। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं किया प्लेट्स के बीच में। पहले वाले केस में तो अपन ने कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक रख दिया था, अब यहाँ पे टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा है, ज्यादा का नहीं रखा है ना। तो दो दो चीजें बन गई, एक तो वो जगह जहां पे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, और एक वो जगह जहां पे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं है, जहां पे एयर। तो पोटेंशियल एक तो मिला एयर पार्ट में, एक मिल गया मीडियम पार्ट में। टोटल डिस्टेंस कितनी थी? डी थी। डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है? टी है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी होगी? डी माइनस टू। जब भी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं डाइलेक्ट्रिक में तो अपॉन एप्सिलॉन आर आता है, वो लगा दिया। थिकनेस डिस्टेंस कितनी हुई? टी हो गई। ई नोट को कॉमन ले लिया, ये फॉर्मूला बन गया। ई नोट की जगह वैल्यू पुट कर दो। नाउ अब अपन सी निकालेंगे। कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे अपन। सी इक्वल टू कितना होता है? क्यू अपॉन वी। देखो अभी अपन ने क्या निकाला? अभी अपन ने निकाला v, और v की वैल्यू कितनी है आपके पास में? v की वैल्यू आई है q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आई है मेरे पास में किसकी? v की। v की वैल्यू कितनी है आपके पास में? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन। बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, C इक्वल टू कितना होता है? Q अपॉन V होता है। तो Q को तो एज इट इज रखेंगे, V की वैल्यू रखो Q A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल आउट, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो C इक्वल टू कितना हो गया? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन। अगर न्यूमेरिकल आता है तो फॉर्मूला बेस्ड आएगा डायरेक्ट, डेरिवेशन के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो। आप चाहो तो इसका एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हो, चाहो तो आप टी को कॉमन लेके भी सोल्व कर सकते हो, आप चाहो तो यहीं पे भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट जो डेरिवेशन है वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें अपन क्या करेंगे? अलग अलग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखेंगे जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2 एप्सिलॉन r3 होगा। अलग अलग थिकनेस होगी, T1 T2 और T3 होगी। कुछ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक एंड डिफरेंट थिकनेस, डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक
एंड डिफरेंट क्या होगी उनकी थिकनेस है। मान के चलते हैं कि जो उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है आपके पास में एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3 अप टू एप्सिलॉन Rn तक, और उनकी जो थिकनेस है वो है T1, T2, T3 अप टू Tn तक। ऐसे है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, अलग अलग प्लेट्स रखी हुई है ऐसे। T1 ER1, दूसरी प्लेट T2 ER2, कहाँ तक n तक, Tn और ERn। टोटल डिस्टेंस कितनी है d है। वही दो केस बनेंगे, पोटेंशियल एक तो एयर वाले पार्ट में मिलेगा और एक मिलेगा आपको रिमेनिंग पार्ट में, है ना। तो पोटेंशियल V इक्वल्स टू कितना मिलेगा, पोटेंशियल इन एयर पार्ट प्लस पोटेंशियल इन डाई इलेक्ट्रिक पार्ट। तो पोटेंशियल इन एयर पार्ट में तो ई नोट हो जाएगा, थिकनेस कितनी हो जाएगी, डी में से सारी T1 T2 को माइनस कर दे। ठीक है, देखो तो क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू ई नोट, डी में से माइनस करेंगे अपन T1 प्लस T2 प्लस अप टू कहाँ तक Tn तक। ये तो हो गया आपके पास में एयर पार्ट का। फिर अपन निकालेंगे रिमेनिंग पार्ट का, तो कितना मिलेगा, ई नोट अपॉन एप्सिलॉन R1 और इसकी थिकनेस कितनी T1 प्लस ई नोट एप्सिलॉन R2 T2 ई नोट एप्सिलॉन Rn और Tn। यही करा था इससे पहले वाले डेरिवेशन में भी, वहां पे सिर्फ एक प्लेट थी, यहाँ पे एक से ज्यादा प्लेट्स हैं, तो अलग अलग थिकनेस आ जाएगी, घबराने की कोई जरूरत है नहीं। ये आपका पोटेंशियल आ गया, ई नोट कॉमन ले लो, तो V इक्वल टू कितना गया, ई नोट अपन ने कॉमन लिया तो कितना आ गया, ई नोट कॉमन ले लेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, D माइनस T1 प्लस T2 कहां तक Tn तक, और ये बाकी सारी वैल्यू जैसे बचेंगे, प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 एप्सिलॉन R3 Tn एप्सिलॉन Rn। घबराने की कोई जरूरत है नहीं, कोई डिफिकल्ट है नहीं बिल्कुल भी, सबसे इजी डेरिवेशन है अगर इससे पहले वाला आता तो। अब ई नोट की जगह वैल्यू रख सकते हैं अपन, ई नोट की जगह अपन क्या रख सकते हैं, Q सिग्मा, ये एप्सिलॉन नॉट और ये पूरी एडिटिव D माइनस T1 प्लस T2 प्लस अप टू Tn प्लस T1 अपॉन ER1 प्लस T2 अपॉन ER2 Tn अपॉन ERn। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, Tn अपॉन ERn तक। अब बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, by definition of capacitance C इक्वल्स टू कितना होता है, Q अपॉन V। तो Q तो एज इट इज, V की वैल्यू कितनी है आपके पास में, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और मल्टीप्लाई में क्या आपके पास में D माइनस T1 प्लस T2 प्लस अप टू Tn तक प्लस T1 अपॉन ER1 प्लस T2 अपॉन ER2 Tn अपॉन ER। काटो, Q से Q कट गया तो C की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये ऊपर चला जाएगा सारा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस अप टू Tn प्लस T1 अपॉन ER1 T2 अपॉन ER2 Tn अपॉन ER।
और ये करली ब्रेसेस, ये आपका कंप्लीट डेरिवेशन है, इसमें कुछ ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत है। ठीक है, एक बार रुको। मैं सारे फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार आपको। कैपेसिटेंस के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या था, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये फॉर्मूला आ रहा था। ठीक है, जब अपन के पास में कोई मीडियम था तो क्या आ रहा था, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपॉन D। जब अपन ने उसको पार्शियली फील्ड करा तो C का क्या फॉर्मूला आ रहा था आपके पास में, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन ई आर आ रहा था, ये फॉर्मूला आ रहा था। और जब अपन ने अलग अलग टाइप के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस लिए तब फॉर्मूला है आपके पास में D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn प्लस T1 अपॉन ER1 T2 अपॉन ER2 Tn अपॉन ER, और इसके लगा दो अगली। ये तीन फॉर्मूला, चार फॉर्मूला जो आपके पास में है, देख लो एक बार। सिंपल सा डेरिवेशन है, कोई ज्यादा माथापच्ची की जरूरत नहीं। अब सोल्व करेंगे अपन इसके न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल फर्स्ट देखो, बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है। ऐसे बोल रहा है कि जो कैपेसिटर प्लेट्स हैं वो 1 mm की डिस्टेंस पे है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डी कितना आपके पास है 1 mm, मीटर में लिख सकता हूँ 1 × 10⁻³ मीटर। और बोला कि जो प्लेट्स का एरिया है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक इसके बराबर आपके 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं इसको, 100 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और आपसे बोला कि जो वोल्टेज है बैटरी का V, वो है आपके पास में 120 वोल्ट है। और दिया हुआ है कि जो चार्ज है C वो कितना है 0.12 माइक्रोकूलम या 0.12 × 10⁻⁶ कूलम। बोला कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैलकुलेट करो, फाइंड ER। सिंस हमको पता है क्या होता है, हमको C इक्वल टू कितना होता है जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा होता तो A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D, एक फॉर्मूला तो ये होता है। और दूसरा C इक्वल टू कितना पढ़ा अपन ने, Q अपॉन V पढ़ा। दोनों के इक्वल पुट कर दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D इक्वल टू Q अपॉन V। तो एप्सिलॉन R कितना हो गया QD V एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू है आपके पास में कितना है 0.12 × 10⁻⁶। D कितना आपके पास में 10⁻³ अपॉन V कितना है 120 वोल्ट है। और A तो था ही यहाँ पे, A भी अपॉन में आ जाएगा। A कितना आपके पास में 100 × 10⁻⁴, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आपको पता ही होती। जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे तब आपका आंसर मिलेगा 11.3 के लगभग। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ER की वैल्यू कितनी आ गई 11.3। यहाँ तक कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत इजी था, सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड वाला क्वेश्चन जो अपन ने सेकंड डेरिवेशन किया था उसके बेस पे है। मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है जिससे सीधा आंसर बता दिया। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन दोनों अच्छे हैं। ऐसे बोला कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया है आपके पास में 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ये आपको एरिया दिया हुआ है। और थिकनेस है जो सॉरी डिस्टेंस है वो है 0.01 मीटर, और ER की वैल्यू आपके पास में 3। ठीक, आपसे बोला एबोनाइट की एक रोड है, ठीक है, और आपसे बोल दिया कि कैलकुलेट करो कैपेसिटेंस। और जो इबेनाइट रोड की जो थिकनेस है वो दी हुई आपको 6 mm, T इक्वल टू आपके पास में 6 mm 6 × 10⁻³ मीटर। अभी अपन ने फॉर्मूला निकाला ही था, C इक्वल टू कितना होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D - T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R, ये निकाला था। वैल्यू रखो,
C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। एरिया कितना है 2 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन डी कितना आपके पास में 0.01 माइनस टी कितना आपके पास में 6 इंटू 10 की पावर -3 प्लस 6 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन ये कट गया। तो C इक्वल टू कितना हो गया 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -3 ये हो गया 0.01 माइनस 0.006 प्लस 0.002। ये माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 17.70 इंटू 10 की पावर -14 0.01 माइनस 0.004 माइनस करेंगे कितना मिल जाएगा 0.006 मिल जाएगा। C इक्वल टू कितना गया 17.70 इंटू 10 की पावर -14 अपॉन 0.006 ये आपको वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब मैं जब इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में आंसर आएगा 2.95 इंटू 10 की पावर -11 फेरेड और इसको लिख सकते हैं 29.5 इंटू 10 की पावर -12 फेरेड 29.5 पिको। ये आपका कैपेसिटेंस हो गया। देख लो एक बार, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, बस कैलकुलेशन करते जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज सी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स दे रखी है डी है, अगर थिकनेस हो जाए आपके पास में 3/4d और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर हो तो कैलकुलेट करो कैपेसिटेंस। देखो सी इक्वल टू कितना होता है अभी निकाला अपन ने एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर निकाला। थिकनेस कितनी हो गई 3/4 डी के बराबर हो गई, रख दो एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस 3/4d प्लस 3/4d अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, बस अब इसको एलसीएम लेकर सोल्व करो, माइनस करो इसको पहले तो, डी में 3/4 गया तो कितना मिलेगा d/4 प्लस 3/4d अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेकर सोल्व कर लो। एप्सिलॉन नॉट ए एलसीएम कितना आया 4 एप्सिलॉन आर एलसीएम आया डी एप्सिलॉन आर प्लस 3d वन, ये हो गया, ये वाली वैल्यूज ऊपर चले जाएंगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके पास में C इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी एप्सिलॉन आर प्लस 3d। अब यहां से आप चाहो तो क्या कॉमन ले लो, डी कॉमन ले लो नीचे वाली साइड से, तो क्या मिलेगा आपको C इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी एप्सिलॉन आर प्लस 3। एप्सिलॉन नॉट ए और ये वैल्यू ये इसको ऐसे लिख लूं मैं 4 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी एप्सिलॉन आर प्लस 3। ये कैपेसिटेंस C की वैल्यू होती है, ये मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं अपन तो इसको CM बोल दिया। तो CM इक्वल टू कितना हो गया 4C एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्लास में अपन ने बात की है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस निकाला है जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, पहला केस कंप्लीटली फिट, फिर एक प्लेट ली, फिर एक से ज्यादा मल्टीपल प्लेट ली, और फिर 3 छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स के, और एक बात की स्टार्टिंग में रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अपन कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करें।